हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये जो पैटर्न होता है ये आपको अक्सर हर चार्ट के ऊपर दिख जाता है और आपने कई बार सुना होगा इस चार्ट के ऊपर हैमर कैंडल स्टिक बना हुआ है। तो आज हम देखेंगे हैमर कैंडल स्टिक होता है वो कहाँ पर काम करता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो बिना कोई देर किए हुए करते हैं हम इस वीडियो को शुरू। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दो कैंडल्स दिखेंगे। एक जो हमारा कैंडल है वो ग्रीन कलर में है और दूसरा कैंडल जो है हमारा रेड कलर में है। तो अब देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस कैंडल स्टिक की जो साइकोलॉजी है सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं ये जो हैमर कैंडल स्टिक होता है ये कहाँ पर बनता है और उसके बाद आपको क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था जो कुछ इस तरह से नीचे उतर रहा था। जैसे कि पीछे आपने इमेज में देखा जो हैमर कैंडल स्टिक है कुछ इस प्रकार से दिखता है, मतलब जिसका एक लॉन्ग शेडो होता है और यहाँ पर एक छोटी सी बॉडी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है इसको सबसे पहले हम समझते हैं। तो आपने अपने घर में भी कई बार देखा होगा, अगर आपके घर में हैमर हो तो उसका जो शेप होता है इस कैंडल के साथ मैच कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो है वो भी हैमर रख दिया गया। तो अब हम देखते हैं इसके पीछे साइकोलॉजी क्या छुपी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था और उसके बाद आपको हैमर दिख गया। तो उसका कलर जो है वो कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो ये है कि अक्सर जब ये कैंडल बनता है तो ये लोगों को फंसाने के लिए बनता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर लोगों को दिखाया जाता है कि ये जो स्टॉक है ये बहुत नीचे जाने वाला है, लेकिन उसी दिन या फिर उसी वीक में क्या हो जाता है ये फिर से यहाँ से रिवर्स कर जाता है और अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास यहाँ पर क्लोज कर जाता है। और बहुत बार देखा गया है कि हैमर जो बनता है लो के आसपास बनता है, उसकी वजह से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन जाता है। ये जो पैटर्न होता है आपका बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, मतलब जब भी डाउन ट्रेंड या फिर कह लो करेक्शन खत्म होने को होगी तो आपको ये पैटर्न हमेशा दिख जाएगा। हमेशा मतलब आपको कई बार ये दिख जाएगा। तो एक बार हम इसको रियल चार्ट्स के ऊपर भी देख लेते हैं। तो मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर देता हूँ तो आपके सामने कुछ चार्ट्स खुल जाएंगे। तो ये मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ चुका हूँ। ये हमारा सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आ रहा है और इसका जो टाइम फ्रेम है ये 1 आवर का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मार्क करके भी रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने पीछे भी बात की थी, जो डाउन ट्रेंड या फिर आप कह लो करेक्शन होती है उसके बाद आपको हैमर दिख जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी हैमर बनता है तो उसके बाद का ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। माने तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अप ट्रेंड में चला गया। तो अब हम देखते हैं आपको एंट्री कहाँ पर करनी है। मान लेते हैं यहाँ पर एक हैमर बन गया और उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होती है। तो वो कौन सी भी कैंडल हो सकती है। मान लेते हैं यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल आ गई तो आपको इस कैंडल के ऊपर एंट्री करनी है। ठीक है, और आपका ये यहाँ पर हैमर का जो लो होता है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत आसान कैंडल स्टिक होता है जहाँ पर आप इसको बहुत आसानी से स्पॉट कर सकते हो और बहुत आसानी से ट्रेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री बनेगी ये इस कैंडल के ऊपर बनेगी। ये जो यहाँ पर कैंडल दिख रही है ये ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर आपकी एंट्री बन जाएगी और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और जो आपका टारगेट होगा वो 1:2 रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो स्टॉप लॉस था वो कुल इतना था और जो आपको मिला है वो यहाँ से यहाँ तक मिला था, जो आई गेस आपका 1:2 बन जाएगा। तो अब हम पीछे चलकर देखते हैं और कहाँ पर हैमर बना था। तो ये हम पीछे आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको हैमर दिख रहा है। उससे पहले भी यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था जो यहाँ पर हैमर के साथ खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी आपका बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड था, आपको जाने के लिए बस इतना था और जैसे आपको 1:2 मिल जाता आपको बाहर निकलना था। तो ये जो रेंज है आपका स्टॉप लॉस बन जाता और यहाँ पर 1:2 के हिसाब से आपका यहाँ पर कहीं टारगेट आ जाता। तो ये भी एक बहुत अच्छा खासा आपको ट्रेड मिला था। तो अब हम दूसरा चार्ट देख लेते हैं। ये हमारा डाउ जोन्स का चार्ट आ चुका है, इसके ऊपर भी एक बार देख लेते हैं कहाँ पर हैमर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बना था। ठीक है, उसके बाद एक बहुत अच्छा खासा मूव आपको मिल गया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो यहाँ पर आप अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है और यहाँ से जो मार्केट की प्रोबेबिलिटी होती है नीचे आने की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से यहाँ से बाउंस कर गया। यहाँ पर हम हैमर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम शूटिंग स्टार को थोड़ा सा साइड में रख देते। अब हम दूसरे चार्ट के ऊपर चल पड़ते हैं। ये हमने 2 मेजर इंडेक्स देखे, अब हम कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा स्टॉक आएगा वो ABB का है। तो इसका टाइम फ्रेम हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको मैं वीकली के ऊपर करता हूँ क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं हर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वीकली का टाइम फ्रेम ओपन हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर भी देख पाओगे यहाँ पर एक बहुत अच्छा हैमर बना हुआ है। ये जो आपका कैंडल है ये आपका हैमर कैंडल है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ऊपर शेडो भी दिख जाएगा लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये हैमर ही है। ठीक है, और यहाँ पर कंफर्मेशन भी आ गया है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जो ABB का स्टॉक है यहाँ से ऊपर जा सकता है। थोड़ा सा अब हम पीछे चलकर देखते हैं और कहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक बना था, क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक्स होते हैं आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार पीछे चल जाते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लो बना था इस डाउन ट्रेंड का, या फिर कह सकते हैं ये जो करेक्शन आया था इसका लो हैमर के साथ ही लगा था। यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाती और ये आपका टारगेट यहाँ से यहाँ तक आ जाता। ठीक है, एक बार ना मैं इसको मंथली के ऊपर कर देता हूँ
तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच में हर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता है या फिर नहीं करता। ठीक है, तो ये मैं मंथली के ऊपर आ जाता हूँ। तो ये हमारा मंथली का ABB स्टॉक का चार्ट आ गया है। ठीक है, इसको एक बार रीसेट में कर देता हूँ, इसको एक बार हटा देते हैं सब चीज़ों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बार आपको हैमर दिख रहे हैं, जैसे कि इस करेक्शन का भी जो लो बना था वो हैमर के साथ बना था, इस करेक्शन का लो भी हैमर के साथ ही बना था। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे हम चले जाते हैं। यहाँ पर आप एक और बार देख सकते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक करेक्शन आई थी इसका भी लो है हैमर के साथ ही बना था। और थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे, एक बार थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो करेक्शन आया था इसका लो भी ये हैमर के साथ ही बना था, देखो। उसके बाद ये करेक्शन आई थी, इसका लो भी ये हैमर के साथ ही बना था। ठीक है, उसके बाद ये जो करेक्शन बना था ये भी हैमर के साथ ही बना था। तो आप बहुत बार देख सकते हो हैमर जो होता है लो के आसपास बहुत बार बन जाता है। ठीक है, तो आपको इसको देखने में बहुत आसानी हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे चार्ट के आगे का डेटा नहीं मिल रहा है, तो अब हम चार्ट को चेंज कर लेते हैं। हम टाटा पावर के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न्स होते हैं हर चार्ट में हमको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये अब हम टाटा पावर के ऊपर आ गए हैं। इसको भी एक बार मैं रीसेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे। इसको एक बार वीकली के ऊपर कर लेते हैं फिर से, तो ये हम वीकली के ऊपर आ गए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर करेक्शन आया था, यहाँ से ये जो करेक्शन आया था इसका लो हैमर के साथ बना है। ठीक है, और यहाँ पर भी अभी अभी जो ये लो बना है ये भी हैमर के साथ बना है। यहाँ पर 2 हैमर है। ठीक है, तो अगर ये इसके ऊपर चला जाता है तो एक तरह से कंफर्म हो जाएगा कि ये जो स्टॉक है यहाँ से ऊपर की तरफ हो सकता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये छोटा सा करेक्शन आया था, इसका भी लो हैमर के साथ ही लगा है। थोड़ा सा अब हम पीछे चले जाते हैं तो हमको दिखेगा, यहाँ पर भी एक बार आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर लो लगा था ये भी हैमर के साथ ही लगा है। यहाँ पर ये जो लो लगा है ये भी हैमर ही है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका हैमर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर और थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको हैमर कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा लो के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ये जो करेक्शन आया था इसका जो लो लगा था ये भी इस हैमर के साथ ही लगा था। ये जो कैंडल बना है ये इसका हैमर था। और थोड़ा सा पीछे चल के हम देखते हैं कि हैमर कहाँ पर बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डाउन ट्रेंड था इसका यहाँ पर हैमर बन गया, यहाँ से थोड़े दिन के लिए ऊपर चला गया। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये आपको लगभग सारे चार्ट्स में दिख जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इस कैंडल को ढूंढने में भी आपको बहुत तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसानी से आपको स्पॉट हो जाएगा। तो आई गेस आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न्स देखेंगे जो आपको बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।